दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सम सर विद केमिस्ट्री में। गुड मॉर्निंग। 10th क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। इसमें से हमने एसिड बेस और सॉल्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर बात करने जा रहे हैं आपसे बेसिक सॉल्ट के ऊपर, जिसको कि क्षारीय लवण कहा जाता है। यानी हम यहाँ पर इन दो हमारे के पास एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 3 रिएक्शन लिया हुआ है, 1, 2 और 3, और इन तीनों रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है विद द रिएक्शन ऑफ एसिड। यानी एक एसिड से रिएक्शन कराते हुए हम कैसे बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि बेसिक सॉल्ट का मतलब ऐसा होता है कि वह लवण जहां पर OH पाया जाता है, OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जांपल के थ्रू अगर मैं देखूं तो PbOH का होल NO3 दैट इज द बेसिक सॉल्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। यह एक बेसिक सॉल्ट होता है। नीचे आइए ZnOH का होल Cl, बीच में आप देख रहे हैं OH लगा हुआ है। OH से किसकी पहचान होती है, बेसिक सॉल्ट की। तो हम कह सकते हैं कि ZnOH का जो Cl लिखा हो तो जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड कह सकते हैं। नीचे आइए MgOH का होल Cl लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड कहा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्ट जहां पर OH नजर आता है, OH माइनस नजर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। और इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे अगर रिएक्शंस आ जाएंगी कि आप क्या करिए कि बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट बनाइए। सीधी सी बात है। बेसिक सॉल्ट में आपने समझा कि जहां पर आपके पास OH लगा होता है बेसिक सॉल्ट होता है। जिस सॉल्ट में एक प्लस में और दूसरा माइनस में होता है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। आप नीचे देखेंगे Pb के ऊपर प्लस होता है, NO3 के ऊपर माइनस होता है, Zn के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जहां पर एक प्लस में यानी एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, वो चीज हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल सॉल्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बेसिक सॉल्ट से क्षारीय लवण से सामान्य लवण बनाना है तो हम एक बात ध्यान रखेंगे कि विद रिएक्शन कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहले बेस उठाया। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है। तो यहां पर भी वही हो रहा, बेस मिल रहा है एसिड के साथ। सबसे पहले इसने क्या बनाया, एक बेसिक सॉल्ट बनाया। फिर बेसिक सॉल्ट ने उसी एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या बना के दिया हमें, नॉर्मल सॉल्ट। और वाटर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो कहानी यहां पर ये होती है कि हम क्या कह सकते हैं कि लेड हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दैट प्रिपेयर लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट एंड द वाटर। आफ्टर दैट लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड दैट प्रिपेयर द लेड नाइट्रेट एट द वाटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में लेड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन पहले नाइट्रिक एसिड के साथ हुई और उसने क्या बना के दिया, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट और वाटर को बाहर किया। फिर इस लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट ने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें एक सिंपल सा नॉर्मल सॉल्ट दे रहा जिसका नाम लेड नाइट्रेट हो रहा है। वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं। आगे बात करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड की। जाहिर सी बात है ये भी बेस है, ये एसिड है, मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इस प्रोसेस को हमने आपसे कहा था न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसमें से थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने और बेसिक सॉल्ट से हमने नॉर्मल सॉल्ट बना लिया है। अब यहां पर देखेंगे जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड एंड द वाटर। आफ्टर दैट जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द जिंक क्लोराइड एंड द वाटर। यानी यहां पर आप देख रहे होंगे कि जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है। इसने सबसे पहले हमें क्या बना के दिया, बेसिक सॉल्ट। जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड और वाटर को इसने रिमूव कर दिया। जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड रिएक्शन कर रहा वापस HCl के साथ और इसने क्या बना के दिया, नॉर्मल सॉल्ट जिसका नाम जिंक क्लोराइड होता है। तो एक बात हमने यहां पर देखी कि हमें यहां पर बेसिक सॉल्ट से क्या मिला, नॉर्मल सॉल्ट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी आपके पास रिएक्शंस आएंगी वही कहानी यहां पर बनेगी। तीसरी रिएक्शन में बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड एंड द वाटर। इस रिएक्शन में भी आप देख रहे होंगे ये हिस्सा आपका बेस का है, ये हिस्सा आपका एसिड का है। इसने बना के दिया बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट ने रिएक्शन किया फिर एसिड के साथ और इसने क्या बना के दिया, एक नॉर्मल सॉल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉर्मल सॉल्ट, यह एक सामान्य लवण होता है। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है। इसने सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनाया और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड ने वापस रिएक्शन किया HCl के साथ तो इसने क्या बना के दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यानी हम ये देख रहे हैं इट्स ऑल रिएक्शंस वी कैन कन्वर्ट बेसिक सॉल्ट टू नॉर्मल सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जहां पर OH माइनस पाया जाता है और नॉर्मल सॉल्ट की पहचान होती है जिसमें एक प्लस और माइनस होता है और एसिडिक सॉल्ट की पहचान होती है जहां पर H रहता है। तो इस प्रकार इन तीनों रिएक्शंस में आप लोगों ने देखा, इसको कायदे से समझ के नोट्स हमारे पास भेजिएगा और ध्यान रखिएगा इसमें एक एक चीज आपके सामने क्लियर हो गई है। ये जितने भी आपके पास हैं इसमें भी बेस और एसिड रिएक्शन कर रहे हैं, यानी अम्ल और क्षार रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन का टाइप थोड़ा सा अलग है। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा एक बात और, अगर मैं जिंक हाइड्रोक्साइड की जगह जो
HCl के साथ क्रिया करा रहा था, मैं रिएक्शंस करा रहा हूं। अगर HNO3 ले लूंगा मैं, जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HNO3 तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बन जाएगा, जिसका फार्मूला ZnOH का होल NO3 बनेगा। और ZnOH का होल NO3 वापस अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से जिंक नाइट्रेट बना के देगा। तो इस तरह से एक नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। बस फर्क क्या होगा कि हम HCl की जगह HNO3 लेंगे और रिएक्शन हमारी बहुत कायदे से हो जाएगी। समझने की कोशिश करेगा। थैंक यू।